गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले दो बात। पहली बात तो प्लीज़ अपने फ़ोन को सीधा रखिए। दूसरी चीज़, अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का बेटर व्यू मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का नंबर है 115। आज डेट है 23 नवंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और हमारा जो टॉपिक है वो है रचनात्मक लेखन, मतलब क्रिएटिव राइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। ये देखिए, नीचे हमें बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। इन सब को देखकर हम क्या बनाएंगे? कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। हमारी हेल्प के लिए ये देखिए, ये हमें शब्द, वाक्यांश, मुहावरे दे रखे हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके एक कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। मतलब इन सब के अलावा हमें अपने शब्द भी जोड़ने हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें जो शब्द दिए गए हैं, वाक्यांश दिए गए हैं, मुहावरे दिए गए हैं, उन सब पर एक नज़र डाल लेते हैं। साइकिल। साइकिल आप सबको पता है क्या होती है? ये रही साइकिल। अगला शब्द है रास्ता, मुर्गा, गिलहरी। अब ये जो मुहावरे हैं या वाक्यांश हैं, हम साथ साथ इनके अर्थ भी करेंगे ताकि कहानी बनाने में हमें आसानी रहे। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या होता है? बहुत हैरान रह जाना। अगला है हवा से बातें करना, मतलब बहुत तेजी से जाना। फिर है आंखें फटी की फटी रह जाना। आंखें फटी की फटी रह जाना मतलब किसी को बहुत बहुत चक्का होके एकदम हैरान होकर देखना। फिर है अगली, रस्सी पर सुखाए कपड़े। ये एक वाक्यांश है, रस्सी पर कपड़े सुखा रखे थे। घास का गट्ठर, ये भी एक वाक्यांश है। तितर बितर होना। तितर बितर होना मतलब घबरा कर यहाँ वहाँ भगना। आम की टोकरी, यह भी एक वाक्यांश है। जान बची तो लाखों पाए। इसका मतलब है अगर छोटा मोटा कुछ नुकसान करवा के भी जान बच जाए हमारी, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब अंत में मुसीबत से छुटकारा मिलना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कहानी बनाना। उससे पहले जो हमें ये चित्र दिए गए हैं, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहले चित्र में क्या है? एक बच्ची साइकिल लेके जा रही है। गांव के सब लोग उसको बहुत हैरानी से देख रहे हैं। ये देखिए, सब लोग, बच्चा, काका, चाचा, दूध वाला, सब उसको बहुत हैरानी से देख रहे हैं। अगले चित्र में क्या हो रहा है? हवा चली और अचानक से कपड़े उड़ने लगे। बच्ची का ध्यान भी यहाँ वहाँ भटक गया और वो परेशान होने लगी। तीसरे चित्र में वो जाकर एक घास के गट्ठर से टकरा गई और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। ये देखिए, इनके सर पे आम की टोकरी है, ये भी इसको देखकर भाग रही हैं। ये मुर्गा इसको देखकर भाग रहा है। चलिए अगला करते हैं। इसमें बच्ची जो है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है और ये गिर गई है, इसकी साइकिल टूट गई है, ये बहुत रो रही है। और उसकी मदद के लिए ये देखिए कुछ लोग आ रहे हैं दौड़े दौड़े। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान रखिए, ये कहानी आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है। आपको खुद कहानी बनानी है। इन सब शब्दों का, वाक्यांशों का, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। आपको खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। आप इसके लिए पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। जो कहानी मैं आपको बताऊंगी, आप उसकी भी बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप अपनी कहानी बनाएं। कहानी बना के अपनी शिक्षिका को या तो उसकी ऑडियो या उसकी वीडियो या फ़ोटो खींचकर भेजें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हम चित्रों के हिसाब से चलेंगे कहानी बनाते हुए। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। चलिए। एक बार तिनकी के माँ बाबा किसी काम से बाहर गए थे। तिनकी ने मौका पाया और निकल गई अपनी साइकिल लेकर गांव के कच्चे पक्के रास्ते पर। आप देखते जाइए, जो भी हम वाक्य बना रहे हैं, जो भी मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, उनमें कहीं ना कहीं इन वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो मैं उन्होंने हेल्प के लिए दिए। जैसे अभी मैंने प्रयोग किया साइकिल और रास्ते का। चलिए अब एक बार में मैं कहानी पढ़ देती हूँ। एक बार तिनकी के माँ बाबा किसी काम से बाहर गए थे। तिनकी ने मौका पाया और निकल गई अपनी साइकिल लेकर गांव के कच्चे पक्के रास्ते पर। हरिया काका, बच्चू काका, सरपंच साहब, टिन्नी मौसी
वह गांव के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि तिनकी पहली बार साइकिल लेकर अकेली निकली थी। पर तिनकी को कहाँ कोई फिक्र थी, वह तो अपनी मस्ती में हवा से बातें कर रही थी। पास ही में धोबी घाट था और चंदू धोबी ने रास्ते के बीच में ही तार बांधकर कपड़े सुखाए हुए थे। तिनकी को यूं बेबाकी से जाते देख चंदू धोबी ने तो अपने दांतों तले उंगलियां ही दबा ली। जैसे ही तिनकी वहां से गुजरी, रस्सी पर सुखाए कपड़े हवा में उड़ने लगे, जिससे तिनकी का ध्यान भटक गया और उसकी साइकिल डगमगाने लगी। रास्ते में आए मुर्गा, गिलहरी वे गांव के सब लोग तितर बितर हो गए। फूला काकी की तो आम की टोकरी के सारे आम गिर गए और वो चाहती थीं कि वह आम की टोकरी समेत वहां से भाग जाएं। पास ही में एक घास का गट्ठर था, जिससे टकराकर तिनकी धड़ाम से गिर गई और उसे बहुत चोट आई। गांव के सभी लोग दौड़े दौड़े आए उसकी मदद को और उसे संभाला। अपनी टूटी साइकिल देखकर तिनकी रोने लगी। इस पर सबने उसे समझाया, जान बची तो लाखों पाए, साइकिल तो और भी आ जाएगी। तिनकी को अब समझ आ गया था कि उसे इस तरह अकेले नहीं निकलना चाहिए था। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाएं कि हमें प्रत्येक काम बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब हम अगर किसी चीज़ में ध्यान नहीं देंगे या एक काम करते समय दूसरी चीज़ पर ध्यान लगाएंगे, अपनी सावधानी वहाँ से हटाएंगे, तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और यातायात के साधनों के साथ तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो बच्चों हमारे लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार के बारे में। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।